हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, जैसे कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की वैकेंसी भी इसमें रहने वाली है। अब हम इसके बारे में फुल डिटेल जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी की। ये जो पोस्ट है दोस्तों, आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहेगी। मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म के स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो 29 जून 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 28 जुलाई 2024 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी कैटेगरी की पोस्ट वाइज कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के बारे में बात करें तो यूआर के लिए 6 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 10 पोस्ट इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी। यूआर की यहाँ पर 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल। इनके लिए यहाँ पर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 4 वैकेंसी है, एससी में 3 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 40 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। अब हम इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी आती है आपकी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की वैकेंसी। इसके लिए आपको लेवल 6 का पे स्केल दिया जाएगा, जो कि आपका रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो लेवल 5 की सैलरी इनको दी जाएगी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के बारे में बात करें तो लेवल 4 की सैलरी इनको दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ये जो है आपका पे स्केल था। पोस्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी पोस्ट का आपका पे स्केल क्या रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसमें एज लिमिट दी गई है 21 से 30 साल। 21 से 30 साल के बीच अगर आपकी एज है तो इसमें फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 एग्जामिनेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आता है हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड इसके बाद आता है रजिस्टर्ड विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल और डिज़ायरेबल। ये भी क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है जो कि आपकी डिज़ायरेबल रहेगी 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज नर्स। इसके बाद आती है नेक्स्ट पोस्ट और नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की। इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 साल के बीच अगर आपकी एज है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12th एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि 12th में आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ये जो है इस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है यहाँ पर हेड कांस्टेबल की मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती है। इनके लिए यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 18 से 25 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास्ट 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ए इक्विवेलेंट एंड इसके बाद पास्ट एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड इसके बाद रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है इन तीनों पोस्टों के लिए एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। बाकी इसमें दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का और बाकी कैटेगरी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए इसमें हाइट कितनी मांगी गई है।
हाइट दी गई है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। बाकी अगर हम चेस्ट की बात करें तो विदाउट एक्सपेंशन आपकी होनी चाहिए 77 और विद एक्सपेंशन आपकी होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर। इसके बाद जो भी कैंडिडेट इन एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए अगर हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। और चेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर और विद एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। ऑल अदर एंड यूनियन यानी कि उधर जो बच गए हैं उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन की बात करें तो 85 सेंटीमीटर। ये इन पोस्ट के लिए यहाँ पर पीएसटी की शर्त दे रखी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल। ये जो पोस्ट है इसके लिए फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज एक्सेप्ट दोज गिवन बिलो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इन एरिया से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर और इन एरियाज कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर और ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबव एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमाइज अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, इनसे अगर बिलोंग करते हैं तो 147.5 सेंटीमीटर ये जो है इसमें ओनली हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है। और दोस्तों ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमाइज अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। दोस्तों वेट का अगर बात करें तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये जो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आई साइट भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर EWS कैटेगरीज अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए शुड पे 200 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए एज एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम ऑन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST फीमेल एंड एक्स सर्विस मैन, इनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। फॉर हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की जो पोस्ट है उनके लिए भी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं दी गई। अब हम दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए अगर हम PET इवेंट के बारे में बात करें यानी कि मेल कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 मीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 seconds and 1.6 किलोमीटर रनिंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट 30 सेकेंड, ये जो क्राइटेरिया है ये मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 100 मीटर की रेस करनी होगी 18 सेकंड में और 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट एंड 45 सेकंड में। ये सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए PET का क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फॉर फीमेल। ये जो पोस्ट है इनके लिए अगर हम PET इवेंट के बारे में बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 11 फीट 3 चांस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। हाई जंप के बारे में बात करें तो 3.5 फीट यहाँ पर भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के बारे में बात करें तो 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप रहेगी 9 फुट, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप के बारे में बात करें तो 3 फीट की रहेगी और इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क के रहेंगे। इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क के रहेंगे। ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड से इससे रिलेटेड भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 मार्क्स के रहेंगे।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 और मार्क्स की बात करें तो 100। और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। और फेज 3 में दोस्तों आपका रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये जो है आपका फेज 3 में किया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइवा वॉक के लिए अगर 40 मार्क्स, इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए 30 मार्क्स एंड प्रोसीजर्स के लिए यहाँ पर 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 50% फॉर ऑल कैटेगरीज। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। इसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। तो दोस्तों इस भर्ती से रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम इस वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।